गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपना तीसरा जो कारक चलेगा वो है करण कारक। और करण कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो है से और के द्वारा। से और के द्वारा यानी से का जो भी प्रयोग होगा वो के द्वारा के अर्थ में प्रयोग होगा। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, यानी कि जो भी क्रिया करता है वो किसके माध्यम से, या उसका जो क्रिया करने का जो माध्यम है उसका साधन क्या है, यानी किस साधन से वह क्रिया कर रहा है। अर्थात क्रिया के साधन को ही करण कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया के साधन को ही करण कारक कहते हैं। तो करण कारक किसे कहते हैं? जिस माध्यम से कोई भी करता है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी हो सकता है, जो भी करता है वो क्रिया किस माध्यम से कर रहा है, किस साधन के माध्यम से वो क्रिया कर रहा है, वही करण कारक होता है। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है मैं कलम से लिखता हूँ, यानी लिखने का जो कार्य कर रहा है, लिखना यहाँ पर क्रिया है। तो लिखना वो क्रिया किसके माध्यम से कर रहा है? कलम के माध्यम से। तो यहाँ पर कलम क्या हो गया? करण कारक हो गया। तो क्रिया करने का जो माध्यम है, जैसे ये करता है और ये करता है, क्रिया कर रहा है, क्रिया किसके माध्यम से कर रहा है? कलम के माध्यम से। तो कलम यहाँ पर करण कारक हो गया, यानी जिसके माध्यम से कर्ता क्रिया करता है। मैंने गिलास से पानी पिया, पीना यहाँ पर क्रिया है, मैंने यहाँ पर सर्वनाम आ गया। ठीक है, तो ये जो करता है वो कर्ता पानी पीने का जो कार्य कर रहा है वो किसके माध्यम से कर रहा है? गिलास के माध्यम से। और हम पहले जान चुके हैं कि जो भी कारक विभक्ति चिन्ह आते हैं उससे ठीक पहले वाला जो शब्द होता है वो कारक होता है। तो यहाँ गिलास है, कलम है, पेन होता है तो पेन हो जाता है। ठीक है, उससे जस्ट पहले वाला शब्द कारक होगा। तो यहाँ पर कलम, गिलास ये सब करण कारक है। अब है सुधा पेंसिल से चित्र बनाती है। यहाँ बनाना क्रिया है। कौन सी क्रिया है? चित्र बना रही है। और किसके माध्यम से बना रही है? पेंसिल के माध्यम से। अब इसमें कुछ विशेष और ऐसे तथ्य भी है जो हम कभी कभी हमें उनकी जानकारी नहीं होने पर हम गलती कर बैठते हैं। तो देखिए, इसमें साधन सजीव या निर्जीव दोनों हो सकते हैं। तो यानी साधन जो ये कोई सा भी साधन, जैसे ये लिखने का कार्य जो साधन है वो कलम है, पीने का जो साधन है वो गिलास है। तो ये साधन जो भी होते हैं वो सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। हमने निर्जीव तो देख लिए, ये कलम, गिलास, ये पेंसिल, ये निर्जीव है। और सजीव के उदाहरण में देता हूँ। मधुकर दर्जी से सूट सिलवाएगा। अब सिलवाना यहाँ क्रिया है। क्या सिलवाएगा? सूट सिलवाएगा। किसके माध्यम से? दर्जी के माध्यम से, या दर्जी से सिलवाएगा। तो दर्जी यहाँ पर सजीव है। तो जो माध्यम होता है वो साधन जो भी होता है वो सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। तो यहाँ हमने देखा सजीव माध्यम है। तो सजीव और निर्जीव दोनों माध्यम हो सकते हैं। हम हाथों से काम करते हैं। अब यहाँ काम करने का जो कार्य हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? हाथों से। और हाथ क्या है? सजीव है, यानी जो जिसमें जान हो, जो कार्य कर सकता हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों उदाहरण सजीव के हैं, निर्जीव के हमने देख लिए थे। अब क्या है, इसमें कुछ और विशेष तथ्य हैं। करण कारक का प्रयोग बहुत बार विभक्ति के बिना भी देखते हैं, यानी कई बार विभक्ति नहीं होती है और बिना विभक्ति के हम, जैसे विभक्ति चिन्ह क्या है? से और के द्वारा, और से के द्वारा नहीं मिले तो हम पहचान नहीं कर पाते कि इसमें कारक कौन सा है। तो इसमें देखते हैं कौन सा कारक प्रयोग में आता है, मतलब कब कौन से वाक्य आ जाए कि उनके साथ हमें करण कारक मतलब पहचान कर सके कि उसमें करण कारक है। जैसे दो अव्यय जो शब्द है के साथ और के बिना, और ये संबंध बोधक है, अव्यय हैं। तो इन दोनों अव्ययों का जब भी प्रयोग होगा वहां पर करण कारक होगा। जैसे अब उदाहरण देखो, राम के साथ सीता बन गई। अब यहाँ पर किसी को नहीं पता कि यहाँ कौन सा कारक होगा, यानी कारक का हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि से और के द्वारा यहाँ नहीं है। तो के साथ और के बिना जहां भी दिखाई दे वहां पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। तो राम के साथ सीता वन को गई या वन में गई, ये दो के साथ यहाँ पर कौन सा हो गया? करण कारक का बोध करवा रहा है। और इसमें है अगला जो नेक्स्ट है के बिना, तो राधा के बिना श्याम परेशान है।
तो यहाँ के बिना अपने आप में ही करण कारक का बोध करा रहा है। विकलांगता के अर्थ में या विकलांगता जहाँ पहचान का माध्यम बन जाती है, विकलांगता विकल धन अंग यानी किसी भी अंग से वो विकल है या उससे वो अंग कार्य नहीं करता है, तो वहाँ भी जब वो पहचान विकलांगता पहचान का माध्यम बन जाती है कि उससे पहचान होने लग जाए कि आदमी लंगड़ा है कि काना है, अंधा है, तो वो पहचान का माध्यम बन जाती है। वहाँ भी करण कारक होता है। जैसे मोहन पैर से लंगड़ा है, अब यहाँ पर से आ तो गया, लेकिन यहाँ पर अपादान में भी से आता है, इसमें भी से आता है। तो कई व्यक्ति इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अब लंगड़ा है यानी उसका पैर नहीं है, तो वो पैर अलग हो गया तो यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। नहीं, जो शारीरिक विकलांगता होती है, विकलांगता के अर्थ में करण कारक होता है। ध्यान देने योग्य विशेष बात है। विवशता लाचारी व्यक्त करने के अर्थ में करण कारक का प्रयोग आता है या करण कारक को ही प्रयोग में लेते हैं। जब भी कोई विवशता होती है, लाचारी को व्यक्त करते हैं, उस समय भी कौन सा कारक प्रयोग में आता है? करण कारक प्रयोग में आता है। जैसे रोगी से चला नहीं जाता, यह अपने आप में ही इसकी विवशता या लाचारी को दर्शा रहा है। तो रोगी से चला नहीं जाता है, मुझसे यह सब नहीं देखा जाता, तो ये अपने आप में इनकी विवशता को प्रकट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कहना, पूछना, डरना, मांगना आदि क्रियाओं में भी कर्म में से लगाया जाता है। जैसे मैंने मनोज से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो से जैसे पूछना हो गया तो पूछा, मनोज से पूछा कहाँ जा रहा है, तो से इसमें भी किसका बोध करा है? करण कारक का बोध करा रहा है। मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो ये डरना में आ गया। ठीक है। अंशुल से पूछो टॉर्च कहाँ रखी है, तो यह पूछने में आ गया। ठीक है। तो कहना, पूछना, डरना, मांगना क्रियाओं के साथ में जो भी से आता है, इन क्रियाओं के साथ जो से आता है, यानी जो क्रियाओं के साथ है कर्म में जो इनके साथ कर्म होता है उनमें से का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर भी करण कारक होता है। तो इसके उदाहरण जैसे मैंने मनोज से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, और अंशुल से पूछो टॉर्च कहाँ रखी है, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। तो इस तरीके से कहना, पूछना, डरना, मांगना में भी करण कारक का प्रयोग होता है। ये केवल अपने जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये चीज़ें अपने लिए विशेष है। ठीक है। फिर भी से का प्रयोग इस तरीके से आ जाए तो हम करण कारक कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद आ रही है, जैसे से चिन्ह का कारण का भी बोध कराता है, यानी से चिन्ह जो होता है वो कभी कभी कारण का भी बोध कराता है। जैसे किसान ठंड से मर गया, अब यहाँ कारण है कि वो मरे कैसे गया? ठंड से मर गया। तो कारण का बोध भी जहाँ भी करवा रहा है वहाँ भी कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। लड़की भय से बेहोश हो गई, यानी कारण बता रहे हैं वो बेहोश किस वजह से हो गई? कि भय की वजह से। तो यहाँ से का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ भी करण कारक होगा। तो धन्यवाद। अपन जो अगला जो नेक्स्ट कारक पढ़ेंगे वो संप्रदान कारक पढ़ेंगे, और संप्रदान के जो दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, के लिए और को। अब को कर्म में भी प्रयोग में आया है और संप्रदान में भी प्रयोग में आया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वाक्यों में किस तरीके से अंतर आता है, किस को का प्रयोग कहाँ होता है, किस को का प्रयोग कहाँ होता है, वो देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास होगी उसमें।